सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। इंतहाई काबिल एहतराम मोहतरम जनाब सेनेटर सिराजुल हक साहब, अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान, इंतहाई काबिल एहतराम असदुल्ला भुट्टो साहब, नायब अमीर जमात जनाब मोहम्मद हुसैन मेहनती साहब, अमीर सूबा सिंध, और आज हमारे इस बहुत जबरदस्त अजीमुशान हुकूक कराची मार्च में शिरकत करने वाले वकला हजरात, उलमाए किराम, दानिश्वर हजरात, शुआरा, अदीब, तुलबा, प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, सोशल साइंटिस्ट, सिविल सोसाइटी की नुमाइंदगी करने वाले हमारे बहुत ही जबरदस्त और मुल्क की मईशत का पहिया चलाने वाले ताजिर हजरात, सनतकार हजरात, इंडस्ट्रियल एरियाज की एसोसिएशंस के जिम्मेदारान, चैम्बर ऑफ कॉमर्स की नुमाइंदगी करने वाले और फेडरेशन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स की नुमाइंदगी करने वाले मेरे बहुत ही काबिल एहतराम भाई, और बहुत जबरदस्त तरीके से यहाँ पर पूरी हिम्मत और जज्बों के साथ शरीक होने वाले हमारी अक़लियती बिरादरी के तमाम जिम्मेदारान, हमारे बिशप हजरात, और इसी तरह इस पूरे भरपूर इज्तिमा में शरीक बच्चे, बूढ़े, जवान, ख़वातीन और हजरात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस वक्त शहर कराची जिस सूरत हाल से दो चार है, उसकी तफसील हमारे सनतकार भाइयों ने, हमारे ताजिर हजरात ने और हमारे मुख्तलिफ जगहों पर नुमाइंदगी रखने वाले मेरे दोस्तों ने आपके सामने पेश कर दी है। मैं इस नोहे में मजीद इजाफा नहीं करना चाहता, लेकिन यह जरूर कहना चाहता हूं कि भाइयों, पूरे मुल्क के लोगों, साहिब इख्तियार और इख्तिदार लोगों, सियासी जमातों के ज़ुआमा, हुकूमती जिम्मेदारान, इस मुल्क को चलाने वाले लोगों, जरा देखो तो सही, ये वो शहर है कि जो मुल्क की मईशत का पहिया चलाता है। ये वो शहर है जिसने हमेशा पाकिस्तान के नजरियाती सरहदों की हिफाजत की है, एक मौसर आवाज उठाई है। ये वो शहर है जो गुलदस्ता है, मिनी पाकिस्तान है। ये वो शहर है जो मुल्क की मईशत में 67% से जायद रेवेन्यू जनरेट करके देता है। ये वो शहर है कि फाइनेंशियल ईयर की जब टैक्स की रिपोर्ट आती है, एक तरफ पूरा मुल्क होता है, एक तरफ कराची होता है, कराची का पलड़ा भारी महसूस होता है। ये वो शहर है जो दुनिया के 162 मुल्कों से ज्यादा आबादी का शहर है, और ये वो शहर है जो पाकिस्तान के माथे का झूमर है। लेकिन अरबाब इख्तियार, तुम इसके लिए क्या देखते हो, क्या सोचते हो, क्या समझते हो, और तुम जो कुछ इसके साथ कर रहे थे तो कर रहे थे। इन पिछले दिनों होने वाली बारिशों ने तो तुम्हारे पूरे निजाम को एक्सपोज कर दिया है, तुम्हारे इक़दामात को एक्सपोज कर दिया है, इस शहर से बेइतनाई को एक्सपोज कर दिया है। इस शहर को तुम लावारिस और तन्हा करना चाहते हो, तुम्हारे इन मजमूम अज़ाइम को एक्सपोज कर दिया है। और डीएचए से लेकर सरजानी तक और औरंगी से लेकर कोरंगी और गुलशन हदीद तक पूरे शहर का नक्शा इस वक्त सामने है कि तुम सब ने मिलकर इस शहर को बर्बाद किया है, तबाह किया है, तोड़ा फोड़ा है, इसे पानी से महरूम किया है, इसे बिजली से महरूम किया है, इसे गैस से महरूम किया है। इसकी मईशत पूरे मुल्क की मईशत को चलाती है। लेकिन तुम हमें मशवरा देते हो कि अगर पानी सनतों को नहीं मिलता, गैस सनतों को नहीं मिलती, तो जाओ मुल्क के दूसरे हिस्सों में सनतें लगा लो। मुल्क के सारे हिस्से हमारे हिस्से हैं, लेकिन ये शहर कराची इस मुल्क का कैपिटल रह चुका है। ये शहर कराची मुल्क की मईशत का पहिया चलाता है। जो इस तरह की बातें करते हैं, वो अपनी बातें करते करते रुखसत हो जाएंगे, इस शहर को छोटा नहीं कर पाएंगे, इस शहर की ताकत को कम नहीं कर पाएंगे।
हाँ हमारा अलमिया ये है, हाँ हमारा अलमिया ये है कि हमारी नुमाइंदगी क्या है। हमारी नुमाइंदगी वो लोग करते रहे जिन्होंने इस शहर की आबादी को आधा कर दिया गया और वो अपनी मराद हासिल करते रहे। इस शहर की नुमाइंदगी उनके हाथों में रही कि शहर बर्बाद होता गया और उनके छोटे छोटे मसले, उनकी पार्टी और उनके लीडर के मसले और उनकी जात के मसले हल होते रहे। इस शहर से पानी छीना जाता रहा, इस शहर की सड़कें टूटती रहीं, इस शहर में लोग गटर उबलते रहे और इस शहर की मईशत का पहिया जाम किया जाता रहा और वो तमाशा ही नहीं देखते रहे, बर्बाद करने वालों में शामिल रहे हैं। इसलिए आज के इस इज्तिमा में, इस अज़ीमुश्शान हुकूक़े कराची मार्च में मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आपके जहन में ये सवाल आ सकता है, हमारे भाई सनतकारों के जहन में, उलमाए किराम के जहन में, सियासी लोगों के जहन में, हमारी माओ बहनों के जहन में कि जमात इस्लामी क्यों हुकूक़े कराची की तहरीक चला रही है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि देखें, नहीं देखा जाता है, इसकी तन्हाई नहीं देखी जाती, इसको जो लावारिस बना दिया गया है इसको नहीं देखा जाता। और हम देख रहे हैं कि जिनके पास सीटें हैं, इख्तियार है, जो विफाकी हुकूमत में शामिल हैं, जो सूबाई हुकूमत में मौजूद हैं, वो जब मुसलसल इसको बर्बाद करे चले जा रहे हो तो कोई जमात इस्लामी तमाशा देखती रहेगी। जमात इस्लामी सिर्फ ये सोचती रहेगी कि हमारे पास तो सिर्फ एक सूबाई असम्बली की सीट है, हमारे पास तो कौमी असम्बली में नुमाइंदगी नहीं है। नहीं, जमात इस्लामी इस शहर से जिस्म जान के रिश्ते के साथ ताल्लुक रखती है, कल्ब और रूह के रिश्ते के साथ ताल्लुक रखती है, ये नहीं तमाशा देख सकती। और हम बता देना चाहते हैं कि देखो, हमने जब भी इस शहर की क़यादत को संभाला है, इस शहर ने तरक्की की है, ये आगे बढ़ा है, यहां तामीर हुई है। और हमने जब संभाला था उस वक्त भी इख्तियार तो हमारा बहुत महदूद था। क्या लोगों को याद नहीं है? इन लोगों को याद होगा, अब्दुल सत्तार अफगानी भी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ मेयर नहीं बने थे, लोगों से मिल मिलाकर मेयर बने थे, लेकिन खिदमत की थी, पानी का मंसूबे बनाए थे, बिजली के मंसूबे बनाए थे, हब डैम से पानी लाए थे और शहर के लिए एक जबरदस्त आवाज उठाई थी। बदकिस्मती से उस वक्त की ताले आजमा कुव्वतों ने ये कराची का हक मांगते हुए उस मेयर की बल्दिया को तोड़ दिया था, जो ये कहता था कि हमें मोटर व्हीकल टैक्स चाहिए, हमें वो पैसे चाहिए जो हम खुद जनरेट करते हैं। लेकिन उसकी बल्दिया को भी तोड़ा गया, बाबाए कराची को गिरफ्तार भी किया गया था, फिर यहां पर लिसानी बुनियादों को लोगों को तकसीम किया गया, खुशनुमा नारों में लोगों को मुब्तला किया गया। लोगों ने समझा कि शायद हमारे दिन बदल जाएंगे, एक नई लीडरशिप हमारे मसलों को हल कर देगी, कोटा सिस्टम खत्म हो जाएगा, 5वीं कौमियत महाजरों को मिल जाएगी, मैसूरीन वापस आ जाएंगे। इन खुशनुमा नारों के पीछे उन्होंने जो तहरीक चलाई वो तकसीम दर तकसीम की तहरीक थी, वो कत्लो गारतगरी का बाजार था, वो आगो खून के दरिया में लोगों को इन्होंने उतार दिया था। और फिर वो खुद इतने ताकतवर हुए कि बल्दिया फैक्ट्री में 259 इंसानों को जला भी देते थे और उनके पास किसी को पहुंचने भी नहीं देते थे। फिर उन्होंने ये किया कि किसी एक मुतालबे के लिए उन्होंने आवाज नहीं उठाई, बल्कि उनकी आवाजें, उनकी हड़तालें, उनका सब कुछ इस पर होता था कि कायद को ये क्यों कह दिया, हमें ये क्यों कह दिया, उनको छींक क्यों आ गई, वो कारकुन क्यों पकड़ लिया। कभी आपने सुना 2005 में इस हमारे शहर के इदारे के इलेक्ट्रिक को, जो KESC था, जो 90 की दहाई में मुनाफा बख्श इदारा था, उसको खंभों की कीमत के बराबर बेचा गया था। और उस वक्त बेचने वाले भी यही लोग थे, मुशर्रफ के साथ मिलकर इन्होंने बेचा था। और लेकिन फिर उसके बाद 2009 में जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, ये उस वक्त भी हुकूमत में थे, दोनों ने मिलकर दूसरी कंपनी को बेच दिया। ताजा दम शिकारी आ गए, 15 साल से ये हमें बर्बाद कर रहे हैं। कभी आपने कराची में कोई हड़ताल के इलेक्ट्रिक के खिलाफ देखी? कभी आपने कोई एहतजाज देखा? हमेशा इन पार्टियों ने, कोई एक पार्टी की बात नहीं है, पीपुल्स पार्टी के इलेक्ट्रिक की फैसिलिटेटर है। 2009 में जब शेयर ट्रांसफर हो रहे थे तो उस वक्त ये 31 अरब रुपए इनकी लायबिलिटी थी, वो सिंध हुकूमत ने अदा की थी। सिंध हुकूमत के पैसे आपके पैसे हैं, मेरे पैसे हैं, हमारी जेबों पे डाका मारकर आप तिजोरियां भरते हैं,
फिर अपने मफादात के लिए इन कंपनियों के हवाले कर देते हैं। और वो कौन सी कंपनियां हैं? ये के इलेक्ट्रिक हमारा स्ट्रेटेजिक एसेट है। इस स्ट्रेटेजिक एसेट के बारे में आज तक सबको पता ही नहीं चला कि असल हाथ उसके पीछे कौन है। कैमन आइलैंड के अंदर रजिस्टर किया हुआ है। इमरान खान साहब, आप तो ऑफशोर कंपनियों पे बहुत शोर मचाते थे। आपका बिलवर्ड, आपका महबूब आरिफ नकवी, अबराज ग्रुप का फाउंडर सीईओ, इंटरनेशनल चोर और डाकू जिसको दुनिया में सजाएं हो रही हैं, आपकी माशी टीम का हिस्सा था। और वो एक ऑफशोर कंपनी को रिप्रेजेंट करते हुए हमारे कलेजे पर मूंग दल रहा है। और आप आज भी ये करते हैं कि जब लोड शेडिंग बढ़ती है तो कराची के लोगों को फैसिलिटेट नहीं करते, बल्कि आप के इलेक्ट्रिक को फैसिलिटेट करते हैं, उनके मालिकान को फैसिलिटेट करते हैं। उनकी सब्सिडी बढ़ती जा रही है, उनकी मराहत बढ़ती जा रही है, उनको गैस दे रहे हैं, उनको ऑयल फराहम कर रहे हैं, लेकिन हमारी लोड शेडिंग खत्म नहीं हो रही है। यह सिलसिला आप खत्म करना होगा। इसलिए हम हुकूक़ कराची मार्च कर रहे हैं कि ये एक जलसे, ये एक मार्च के लिए नहीं है। आज तो नुक्ता आगाज है, जिद्दोजहद तो आगे करनी है। आपसे मैं पहले मैंडेट लेना चाहता हूं कि आप इस जिद्दोजहद के लिए तैयार हैं कि नहीं तैयार हैं? आप लोग इस जिद्दोजहद के लिए तैयार हैं कि नहीं तैयार हैं? आप लोग इस जिद्दोजहद के लिए तैयार हैं कि नहीं तैयार हैं? और जब आप तैयार हैं तो आपसे कहना चाहता हूं, कैसे मुमकिन है कि हम 3 करोड़ हो और हमें 1.5 करोड़ गिन लिया जाए? दुनिया में कहां होता है? 2020 में हम जिंदा है भाई। लोग मरीख पे जाने के मंसूबे बना रहे हैं, तुम इंसानों को नहीं गिन रहे। धोखा दे रहे हो, धोखा दे रहे हो, झूठ बोल रहे हो। तुम्हारी मर्दमशुमारी जाली मर्दमशुमारी है। नहीं मानते जाली मर्दमशुमारी को, नहीं तस्लीम करते इस फ्रॉड मर्दमशुमारी को। तुम्हें दोबारा मर्दमशुमारी करनी पड़ेगी, इसलिए कि ये हमने तय नहीं किया था, ये काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ने तय किया था कि 5% शुमारियाती ब्लॉक खोले जाएंगे। क्यों नहीं हुआ ये काम? पीपल्स पार्टी तो उस वक्त उठती है जब उसे बल्दियाती इंतखाब को डिले करना होता है, उस वक्त मर्दमशुमारी उसे याद आती है। पहले कहां थे? एक ओमनी ग्रुप को गैस की सप्लाई में रुकावट आ रही थी तो पूरे शहर में धरने दे रहे थे। तुम्हारे जरदारी साहब का मसला हल हो गया तो तुम भी चुप होकर बैठ गए थे। लेकिन मर्दमशुमारी पर तुमने एहतजाज क्यों नहीं किया? क्यों नहीं कराची के लोगों को गिना? एक तरफ कहते हो कि तुम कराची सिंध का हिस्सा है, हम भी कहते हैं सिंध का कैपिटल है, लेकिन तुम ये करते क्या हो? इसको इसका हिस्सा क्यों नहीं समझते हो? क्यों बर्बाद करते हो? क्यों सारे हक मारते हो? क्यों डाका डालते हो? और जब तुम कहते हो कि सिंध की आबादी कम गिनी गई है, तो भाई सिंध का हिस्सा कराची है, इसकी आबादी कम गिनी गई है। जब इसकी आबादी कम गिनी गई है तो मुंह फोड़ के बोलते क्यों नहीं हो कि कराची की आबादी कम गिनी गई है? इसलिए अब सिर्फ बातों से मसला हल नहीं होगा, जिद्दोजहद आगे बढ़ाएंगे। इस मर्दमशुमारी से होता क्या है? 1.5 करोड़ गिन लें या 3 करोड़ गिन लें, इससे होता यह है कि इससे आपके मालियाती मसाइल हैं, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है। अभी ऐलान करके गए 1100 अरब रुपए का पैकेज। भाई ये 1.5 करोड़ का पैकेज है या 3 करोड़ का पैकेज है? ये इमरान खान को तो पता ही कुछ नहीं होता। उसको तो जो प्रेजेंटेशन देते हैं आगे बयान करता है, लेकिन तुम्हारे तो बड़े बड़े दानिश्वर और बड़े बड़े जुगादरी और कॉर्पोरेट कल्चर के लोग मौजूद हैं। तुम नहीं जानते कि दुनिया में जब पानी और बिजली और गैस और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है, मास्टर प्लान बनता है, तो आबादी उसकी बुनियादी चीज होती है और आबादी नुमाइंदगी देती है। ये जो आवाजें उठती हैं कि इस तरह तकसीम कर दी जाए, मैं ये कहना चाहता हूं किसी तकसीम की जरूरत नहीं है। अगर कराची को कराची की नुमाइंदगी दे दो, कराची को कराची का हक दे दो, तो फिर वो जो चूरन बेचते हैं, वो जो मंजन बेचते हैं, जो लोगों को लड़ाते हैं, जो तकसीम करते हैं और आपस में इत्तेहादी हुकूमतों में शामिल होते हैं, वो नाकाम हो जाएंगे। इसलिए हम जब ये कहते हैं कि हमारी नुमाइंदगी मर्दमशुमारी के मुताबिक हो, तो इसका मतलब है कौमी असम्बली की कराची में 35 सीटें होंगी, सूबाई असम्बली की 62 सीटें होंगी। हमारी यूनियन काउंसिलें अगर कुल 1500 हैं तो 700 होंगी और उसके मुताबिक जब हमें हक मिलेगा तो हमें कोई जरूरत नहीं है
कोई और बात करने की, हमें हमारा हक दो। और हम ये कहना चाहते हैं, हमें खैराती पैकेज मत दो, हमारा हक हमें दो, हमारा हक हमें दो, हमें खैराती मत समझो। हम यहां कमा कर देते हैं, हम यहां खाते तो हैं, तो उससे ज्यादा उगाते हैं, उससे ज्यादा लगाते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, दूसरी बात, बाइख्तियार शहरी हुकूमत है। दुनिया में कहीं देखा है कि आप निजाम मुमलिकत चलाते हो और शहरों को हक ना देते हो? जब हम कहते हैं कराची को हक दो, जब हम कहते हैं कराची को बाइख्तियार शहरी हुकूमत दो, इसका मतलब यह है, सुन लो, इसका मतलब यह है कि कराची में रहने वाले 3 करोड़ लोगों का हक मांगते हैं। 3 करोड़ में से जितने महाजिर हैं, जितने सिंधी हैं, जितने बलोच हैं, जितने पंजाबी हैं, जितने पख्तून हैं, जितने कश्मीरी हैं, जितने सराइकी हैं, जितने हजारेवाल हैं, और जितने मसालिक के लोग हैं, और जितनी मजहबी इकाइयां हैं, जितने क्रिश्चियंस हैं, जितने हिंदू हैं, सबके हक की बात कर रहे हैं। किसी पार्टी की, किसी एथनिसिटी की बात नहीं कर रहे। और आज इस हुकूक कराची मार्च में हम ऐलान करना चाहते हैं, इस अजीमुशान इज्तिमा में मैं कहना चाहता हूं कि आज हमने लिसानियत को दफन कर दिया है, लिसानियत को गरक कर दिया है। अब कोई हमें सिंधी महाजिर की बुनियाद पर लड़ा नहीं सकेगा। अब हक की बात होगी, अब सच की बात होगी। मेरे भाइयों, कोटा सिस्टम की जब बात हो तो कंफ्यूजन फैलाए जाते हैं। हम ये बताना चाहते हैं, 1973 में जब 10 साल के लिए कोटा सिस्टम बना था, सबने इत्तेफाक किया था कि सिंध के देही आबादियों को डेवलप किया जाएगा और इस काबिल बनाया जाएगा कि फिर वो मेरिट की बुनियाद पर आ सकेंगे। लेकिन 10 साल गुजरे, सिंध के देही इलाकों को बर्बाद कर दिया, शहरी इलाकों का हक मारा, देही इलाकों में डेवलपमेंट नहीं की। फिर आमिर मुतलक था, उसने 10 साल मजीद बढ़ा दिए। फिर क्या तमाशा हुआ, जिसने कोटा सिस्टम के नाम पर इस शहर में खून की नदियां बहाई, उन्होंने क्या किया, नवाज शरीफ के साथ मिलकर 2/3 अक्सरियत की बुनियाद पर 20 साल के लिए कोटा सिस्टम MQM और नवाज शरीफ की हुकूमत ने बढ़ाया था। और अब क्या हुआ, 2013 में तो यह खत्म हो गया है। तो आपसे आप मसला हल हो जाना चाहिए था, नॉन इशू बन जाना चाहिए था, डेड इशू बन जाना चाहिए था। लेकिन इमरान खान तो पीपुल्स पार्टी और नवाज शरीफ से भी ज्यादा बाजी ले गए। उन्होंने तो असेंबली में जाने की जरूरत ही महसूस नहीं की। MQM के साथ मिलकर एक SRO के जरिए एक गैर आईनी तरीके से गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए यह कोटा बढ़ा दिया। मैं इस मौके पर यह कहना चाहता हूं, अगर इस मसले पर कोई कंफ्यूजन मौजूद है, मैं सिंध के दानिश्वरों के साथ बात करना चाहता हूं। मैं बात करना चाहता हूं इन सब लोगों से जिनको इस तरह के चीजों के पीछे लगाकर लोगों को तकसीम किया जाता है। हम तकसीम नहीं चाहते हैं, हम काटना नहीं चाहते, हम मौजूद भी रहना चाहते हैं, लेकिन अपना हक लेना चाहते हैं। कराची के नौजवानों को मुलाजमतों में हिस्सा क्यों नहीं मिलता? जाली डोमिसाइल क्यों बनते हैं? क्यों बनते हैं जाली डोमिसाइल? क्यों हमें हमारा हिस्सा नहीं मिलता? हमारे इन नौजवानों की जो डिग्रियां लेते हैं, अब तो तालीम भी इतनी महंगी हो गई है, तो इनकी किस्मत में सिर्फ बेरागिरी रह गया है। कोई शोबा और कोई पेशा बुरा नहीं होता, लेकिन इनको इनकी तालीम के मुताबिक रोजगार दो। इनका काम सिर्फ फूड सप्लाई का रह गया है, इनका काम जो है दर बदर की ठोकरें खाना रह गया है, या बाहर जाने के ख्वाब देखना रह गया है। इस मुल्क की मईशत का पहिया चलाने वाले शहर के नौजवान मुलाजमतों में भी अपना हक मांगते हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं, इन तमाम इश्यूज पर आज आपसे मैंडेट किया है और आपके तवस्सुस से हमने ये फैसला किया है कि इंशाअल्लाह 15, 16, 17 अक्टूबर को कराची भर में चौकों और चौराहों पर, तालीमी इदारों में, मस्जिदों के बाहर, बाजारों में, सब जगह पर हम एक अवामी रेफरेंडम करेंगे, जिसमें इन सारे पॉइंट्स को लिखा जाएगा, लोगों से राय ली जाएगी कि आप इसके हक में हैं कि नहीं। और इस अवामी रेफरेंडम को लेकर सुन लो साहिब इख्तिदार लोगों, ये जलसे पर खत्म होने वाली कहानी नहीं है। हम अपना हक लेने के लिए निकले हैं और किसी ऐसी क़यादत के तहत नहीं निकले हैं जो हक को फरोख्त करने वाले हों, जो आपके मैंडेट को बेच देने वाले हों, जो मैंडेट लेकर सो जाने वाले हों। ये जमात इस्लामी है। पूछना हो तो के इलेक्ट्रिक की इंतजामिया से पूछ लो कि जमात इस्लामी क्या चीज है। छोड़ते नहीं है, पीछा नहीं छोड़ेंगे, अवाम को साथ मिलाएंगे।
किसी से तवक्को नहीं है, अल्लाह पर भरोसा है, अवाम के साथ चलेंगे और इंशाअल्लाह 3 दिन मुसलसल रेफरेंडम करेंगे। और ये हम नहीं कराएंगे, शहर के साहिबे इल्म दानिश, वुकला, साबिक जजेस, इन पर मुश्तमिल पैनल बनाएंगे। फिर उस मैंडेट को लेकर फिर हमारी चॉइस होगी कि इस फरसूदा बल्दियाती एक्ट को खत्म करने के लिए शहर के इख्तियार के लिए सीएम हाउस का घेराव करना है या सिंध असेंबली का घेराव करना है। इसलिए कि इस सिंध असेंबली में तो मकामी हारियों और सिंधियों का इस्तेहसाल करके जो वडेरे ताकत के बलबूते पर नुमाइंदगी हासिल कर लेते हैं, वो सिंध के न देही आवाम के नुमाइंदा हैं, न शहरी आवाम के नुमाइंदा हैं। वो अंग्रेजों के वक्त से हमारे ऊपर आका बनाकर बिठाए गए हैं और हमें गुलाम इब्न गुलाम बनाते हैं। इनसे छुटकारे का वक्त आ गया है। उनका देखा देखी तो शहरी फ्यूडल भी तैयार हो गए थे, शहर में भी जागीरदारी शुरू कर दी थी। इसलिए मेरे भाइयों, अब उठने की बात है। और मैं इस मौके पर आज अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान यहां मौजूद हैं।